हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। मैं वर्षा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग यहाँ सुबह से निकल चुके थे एक बार फिर से मायके जाने के लिए। हम लोग यहाँ टिमनी पहुँच चुके हैं। देखिए गणेश जी बैठे सामने। बैठे नहीं है, ये मूर्ति यहाँ परमानेंट है। वो देख रहे परमानेंट है, मंदिर है क्योंकि यहाँ साईनाथ का, तो उसमें ऊपर गणेश जी बैठे हो बहुत ही अच्छे से। गुप्ता जी मिष्ठान भंडार आ चुका है, बस केले लेने गए हैं। मैंने कभी केले ले आओ। हाँ भैया बोलो। बस बस को क्या करना है भैया? बस ठीक है भैया, बस अष्टमनी से फिर सोलपुर के लिए रवाना होंगे हम कुछ देर में। प्रस्थान करेंगे, पर उससे पहले मुझे लग रही थी भूख। अब भूख लग रही है तो देखते हैं इधर ना आगे स्कूल के पास, स्कूल के साथ नहीं, क्या ही स्कूल का नाम है सर, ठीक है मैं वहाँ जाके बताती हूँ। बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं। अम्मन होगा तो खिला देंगे, तो खा ही लेंगे। नहीं और बैठे भाई गाड़ी में, मायके जा रहे हैं। तो पहले बाल भी इतने झड़ रहे हैं ना, कोई इलाज हो तो मुझे बताना ज़रूर। पता नहीं क्यों, बारिश तो खैर बारिश तो चलेगी तब तो नहीं झड़े, पर अब झड़ रहे हो ठंड में। मेरे बाल ठंड में भी बहुत झड़ेंगे और ये रूखी स्किन भी बहुत निकली, कुछ लगा ही नहीं सकते समझो चेहरे से। तो चीपो 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 शिवी चीपो, इतना ज़्यादा सा आवाज़ हो रही है। खैर चलिए आगे चलते जाते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। ये बैठे हैं बप्पा यहाँ पे, ये देखिए ये हमेशा यहीं बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ टिमनी हम लोग पहुँच चुके थे। लग गई थी छोटी छोटी भूख क्योंकि सुबह सिर्फ घर से चाय पी थी, और यहाँ समोसे ना बहुत टेस्टी मिलते हैं। यहाँ तक अगर सुबह से आए हैं तो समोसे तो पक्के बनते ही बनते हैं, इसलिए बस हम लोग आ गए थे फिर समोसे खाने के लिए। शिवांश को आने लगी नींद, अभी उठ के आया ये लड़का, जबकि 7 साढ़े 7 बजे उठा है, जब भी नींद आने। गाड़ी में बैठे और इसको आ गई नींद। कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ अभी भी नहीं खुली हैं, दुकानें बंद हैं। यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म समोसे, बहुत टेस्टी है यहाँ के समोसे। हाँ, राधा स्वामी स्कूल के सामने, गवर्नमेंट स्कूल के पास बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं। आई थिंक सुबह से मिलते हैं, शाम तक तो क्या पता। इनको खिला दे पहले। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। गरम गरम है गरम है लड्डू, जल्दी दे दूँ, जल्दी दे दूँ। हाँ देती हूँ। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं आगे की तरफ, और यहाँ मिल चुकी थी हमें हल्की हल्की सी बारिश। ये देखिए एकदम मध्य मध्य सी बारिश हो चुकी थी शुरू। सोडलपुर हम लोग किस लिए जा रहे हैं ये भी हमें वहाँ जाके ही पता चला। हमें कुछ पेपर्स पे साइन करने थे, बैंक का काम था, इसलिए हम लोग सोडलपुर गए थे। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद में कान्हा बाबा सामने ही पड़ते हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो यहाँ शिवांश, उसके पापा जी और मैं पहले कान्हा बाबा के दर्शन करेंगे, फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। क्योंकि ना अभी राखी पे भी किसी कारण से मैं दर्शन नहीं कर पाई थी, तो मेरे दर्शन रह गए थे। तो आइए आप लोग भी कान्हा बाबा के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए सुबह से दर्शन पाना सच में सौभाग्य की प्राप्त है। इसके लिए अब हम लोग, इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अब घर के लिए। और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी, और हम लोग घर जैसे ही पहुँचे ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी उसके बाद में। फिर सब साड़ी गीली हो गई। लड्डू ए लड्डू, क्या? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? मम्मी की मम्मा। मम्मा तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा? नानी घर जा रही है। यहाँ मैं घर पहुँच चुकी थी। छोटी वाली सिस्टर यानी कि मुझसे छोटी वाली आने वाली थी कुछ देर में, उसको चाचा जी लेने हुए गए थे। बस हम भाई बहनों के ही साइन लगेंगे तो हम लोग आए हुए थे। उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं रुके थे, फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती वस्ती की, फिर खाना वाना खाया, साइन करने बैंक में चले गए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ निकल गए थे।
आई तब तक मम्मी ने खाना तैयार कर लिया था थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ दाल भी बिल्कुल ओवर करके उनकी तैयार थी। उन्हें पता था कि ये लोग बहुत जल्दी मचाएंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था मेरा हाथ बताने के लिए। आपको तो पता ही है कि मेरा हाथ कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दुख रहा है इस वजह से। और यहाँ घर का कार्य भी बिल्कुल प्रोग्रेस पे है उनका। ये देखिए नीचे छत डल चुका है, ऊपर एकदम फर्स्ट क्लास सा काम चल रहा है। उसके बाद रह गया था सिर्फ बाटी सेकना, क्योंकि मम्मी ने चूरमा भी मस लिया था और दाल भी बन गई थी और बाटी भी। खैर चूरमा वगैरह खाने वाला कोई उम्मीदवार नहीं था, पर शिवांश के पापा जी यानी कि उनके पावना जी गए थे, तो चूरमा बनाना तो बनता है, ऐसा नहीं है सब नहीं खाया। इसके बाद बने थे यहाँ पे गर्मा गर्म से मिर्ची के भजिए, जो कि मैं नहीं ले पाई उसका वीडियो। और ये मेरी फेवरेट भरकी भरकी सी खिचड़ी, बड़े बड़े आलू वाली, ये देखिए। इसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर मकान का काम देखने। आप लोगों को तो खैर दिखाई दिया, पर मुझे भी बार बार कहा जा रहा था कि देख लो भाई, तो फिर थोड़ा सा देखा मैंने। इसके बाद शिवांश ने जगह संभाल ली थी उसके मामा जी की, और यहाँ का सारा डेरा साफ़ करके फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। ये देखिए बाटी, खिचड़ी, चूरमा, दाल, मिर्ची, मैंने ना सब एक ही थाली में ले आई थी। मैंने कहा कि कौन और अलग अलग ले यार, इसलिए। इसके बाद दोस्तों अब हम निकल जाएंगे हरदा के लिए। अभी तो फ़िलहाल में मम्मी ये लोग तो बैंक में ही है, क्योंकि पहले हम 3 भाई बहनों ने साइन कर ली थी। इसके बाद फिर मम्मी, चाचा जी और दादी गए थे साइन करने। तो हमने सोचा कि उनसे बैंक में मिलते हुए और रास्ते में फिर ही चले जाएंगे, क्योंकि अगर उनका इंतज़ार करते तो हम और ज़्यादा लेट हो जाते। अभी करीब हमें 1:30 बज चुकी थी। अब हमें निकलना था यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ अभी पता नहीं डॉक्टर के यहाँ कितनी देर लग जाए, नंबर लगने में, एक्सरे वगैरह में, या कुछ भी हो सकता है जाके वहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम लोग मम्मी, चाचा जी इनसे बैंक में ही मिलके और निकल जाते हैं। ये देखिए हरदा से, मतलब सोडलपुर से हरदा तक का हाईवे, क्या शानदार रोड है। एक मतलब रास्ते में एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये अभी का अभी बना है, इसलिए। क्या खा रहा शिवी? चिप्स। शिवान चिप्स बोला, लेंडो नहीं बोली, इसको गुच्चा आ गई। क्या खा रही? बस सोई इधर बैठी है और कहीं नहीं पड़ा गई। यहाँ हिताक्षी शिवान जब एक होते हैं ना, तो उनकी मस्ती ऐसी ही चलती रहती है, और कब सफ़र कट जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ के खेत दिखा रही थी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि आपको हर जगह हरियाली मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और अब हरदा पहुँच चुके थे। यहाँ पे भी सारी बस गाड़ियाँ, मैं आपको भीड़ दिखा रही थी, क्योंकि जो सायरन बजते हैं ना उनके चीप पौ तो हर शहर में आपको ऐसे ही सुनाई देंगे। तो ये देखिए, खैर इस वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस हम लोग कुछ देर इधर के ही रास्ते पे तो डॉक्टर का हॉस्पिटल जो हम पहुँचे थे, यहाँ पे ना हम लोगों का नंबर तो खैर लगा लिया था उन्होंने, पर डॉक्टर शाम को 5 बजे मिलने वाला था। तब तक हम लोग बहुत लेट हो जाते, तो हम लोग ने फिर यहाँ नहीं बताया और हम पहुंच जाते हैं दूसरे डॉक्टर की क्लिनिक में। ये देखिए बस यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ नंबर भी हमारा जल्दी लग गया, और हमारा मतलब हमारा हाथ भी देख लिया गया। मेरे हाथ का भी एक्सरे नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसी ज़रूरत नहीं है। हल्की सी सूजन वगैरह बताई उन्होंने नसों में, और फिर दवाई गोली का प्रसाद दे के हमें घर भेज दिया। अब देखती हूँ मैं कितने दिन में आराम लगता है। और यहाँ चल रही थी शिवांश और हिताक्षी की मस्ती, क्योंकि इन्हें मुझे संभालना था, क्योंकि अभी फ़िलहाल में छोटी सिस्टर को भी हाथ दिखाना था, इसलिए। बेटी के सामने कैमरा चालू करे तो कहीं की राधे राधे। वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों को देखने के लिए, कि भाई कुछ पसंद आया, अगर यहाँ तक आए हैं तो फिर देख ही लेते हैं। अब देखते हैं अंदर जाके क्या ही पसंद आता है क्या नहीं। शॉपिंग कर ली जाए, देखते हैं कुछ पसंद आता है या नहीं। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। कितने सुंदर सुंदर कपड़े, पर महंगे। जो कपड़े कितने सुंदर, सारे महंगे छोड़ दो उसको नीचे, तू भी नीचे चलो। आजा चलो 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 चलो। आप लोग यहाँ एक बार तो ज़रूर ही आए होंगे रिलायंस में, क्योंकि यहाँ पे मॉल का काम अभी चल ही रहा है। कुछ ऊपर दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ नीचे हैं। अच्छे कपड़े, वैरायटी वगैरह सब कुछ थे, हमने लाए शिवांश के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे कार्य देखिए अभी प्रोग्रेस पे। ये है जिस दुकान में हमें जाना है, वैल्यू एंड वैरायटी। बहुत ही शानदार कपड़े और सबसे कम रेंज में, यानी कि बच्चों के हिसाब से डेली वेयर के कपड़े बहुत ही शानदार है। सच में मुझे अच्छा लगा।
खैर मुझे जाना नहीं था, पर छोटी वाली बहन ने ले गई कि दी चल के देखो, क्योंकि वो हरदा में रहती है तो उसे पता है कि कहाँ क्या चीज़ मिल रही है। उसने अभी ले गई थी ताक्षी बेटू के लिए, इसलिए तो फिर हम लोग भी चले गए थे शिवांश के लिए देखने के लिए। तो बस सीढ़ियों को पार करते हुए हम लोग दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे मॉल अभी बनी रहे। शिवी दौड़ो नहीं, ए हाथ पकड़ पापा का, पापा का हाथ पकड़ो। एक पलक के लिए बॉक्स ले चलेंगे यार, यहाँ पलक के लिए बॉक्स ले चलेंगे कि महंगे हैं। हाँ तो फिर दुकान पे से लेंगे। इसके बाद मॉल में पहुंचने के बाद में देखे कपड़े वगैरह, पर यहाँ बच्चों की मस्ती ने हमें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि इन लोगों को संभालना मुश्किल हो चुका था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो काम की चीज़ें थी यानी कि इन्हीं लोगों के लायक वो ही लिए हमने। ना पलक के लिए कुछ देख पाए, ना हम लोग खुद के लिए, ना शिवांश के पापा जी के लिए। ये देखिए शिवांश को, तो शिवांश एक लाइन से दूसरी लाइन में कब गुम हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमने जल्दी जल्दी से शॉपिंग की और फिर घर को निकल लिए। छोटी वाली सिस्टर को उसके घर छोड़ा और हम लोग फिर अब हमारे घर के लिए निकलेंगे। खैर टीमनी में भी थोड़ा सा काम है, वहाँ देख लेते हैं कि कितनी देर लगेगी हमें। इसके बाद ही घर जाएंगे, क्योंकि अभी तो दिन भी थोड़े खुले हुए, इतना पानी वानी का मौसम है नहीं, सुबह से था, पर अभी तो ठीक है मौसम। तो फिर आज जो काम है वो सारे निपटा के ही जाएंगे, क्योंकि फिर रोज़ वही है यार, इसलिए पहुँच चुके हैं। बस अब घर जा रहे हैं। देखिए शिवांश कितने अच्छे से सोया, पूरी सीट को पीछे खींच दिया गया। शिवांश बहुत अच्छे से सोया है। और सामने गणपति बब्बा बैठे हैं, देखिए कितने सुंदर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इतने सुंदर बप्पा बैठे हैं। ये टिमन्नी के यहीं चौक पे बिठा रखे हैं हम लोग। अभी चौक पे ही खड़े हैं क्योंकि सामान ले रहे थे, केले वगैरह। घर पे गणपति बब्बा बैठे हैं तो केले लेना था, इसलिए वो देखिए सामने बप्पा दर्शन दे रहे, जाते आते टाइम भी दिए थे और अभी भी दे रहे हैं दर्शन। यह ट्रेन की चाल देखो, ऐसी ट्रेन चलेगी तो हम पता नहीं घर कब पहुंचेंगे। देखो देखो कितनी तेज ट्रेन जा रही है हमारे यहाँ की। देखो सुबह भी यही परेशानी थी, हम लोग घर से निकले तब भी, और अभी भी यही बात है। कितनी जल्दी करके हम लोग घर आ जाए, पर यहाँ तो अटकना है। पर भगवान की किस्मत की एक ही हो या इसके पीछे एक और ना लगी हो, वरना समझो 2 घंटे तो पक्के। देखो कैसी चल रही, हो सकता है आगे काम हो। जल्दी गाड़ी भी हमारी, बस अब घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के मिलती हूँ आपसे फिर मैं। घर आने के बाद चेंज वेंज किया, गणपति बप्पा की आरती की, खाना खाया और हमने लाए थे मूंगफली। यहाँ पे फर्स्ट क्लास मूंगफली भूंज के और इसका हमने भोग लगाया सभी जनों ने। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।